डियर क्लास 11th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 11th की न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसकी एक्सरसाइज 4.1 मुकम्मल हो चुकी है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगेन एक्सरसाइज 4.2 जो इस पूरी बुक की कुछ 4-5 जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं उनमें से एक एक्सरसाइज ये बनती है। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज भी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर मैं सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जिनको हमने डिस्कस करना है उनको पहले एक दफ़ा समझ लें, फिर हम एक्सरसाइज की जानब जो मूव करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 जब ख़त्म होती है तो जो पहला टॉपिक आपके पास आता है वो डिटर्मिनेंट्स का आता है। डिटर्मिनेंट्स, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी आर्डर जो होगा उसका ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 होगा, यानी 3/3 का आर्डर होगा। कैन बी रिटन बाय द फॉलोइंग पैटर्न। फॉर एग्जांपल इफ़ n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे है डिटर्मिनेंट की बात, यहाँ पे वो कर रहा है। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम है। तो आपको नज़र आ रहा है ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो एंड देन द डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट लिखना हो तो आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स ये ख़त्म करनी है, ये सीधी वाली लाइन लगा देनी है, यानी ए के ऊपर भी साथ पहले और आखिर में सीधी लाइन है। और ये डिटर्मिनेंट की बेसिकली सिंबल है कि अब हमने इसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये उसकी सिंबल के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ अवर एम इज़ टू कंप्यूट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ वेरियस आर्डर। अब हम जो है बेसिकली मुख्तलिफ आर्डर के जो मैट्रिसेस होंगे उनका डिटर्मिनेंट काउंट करना सीखेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इट्स डिटर्मिनेंट। जो भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट या उसके डिटर्मिनेंट का माइनर एंड को फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ये बेसिकली माइनर और को फैक्टर एक दूसरे के भाई और छोटा भाई इस तरह करके कह सकते हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, लेट अस कंसीडर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है किसी भी ऑर्डर का। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डोनेटेड बाय एम आई जे इज द डिटर्मिनेंट फाउंड बाय द डिलीटिंग द 8th रोज एंड द jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल कंसिडर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3A। इसका टू फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट, यानी फ़र्ज़ करें एक एलिमेंट है, इसकी एंट्रीज़ है, इसका आपने माइनर फाइंड करना है। माइनर ऑफ द एलिमेंट A12, इसका माइनर एलिमेंट फाइंड करने का तरीका ये होगा कि जिस भी कॉलम और जिस भी रो के अंदर ये वाली एंट्रीज़ आ रही होती उसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है A12, तो जिस रो में है वो रो भी पूरी ख़त्म कर दी जाएगी और जो कॉलम है वो कॉलम भी सारा रिमूव कर दिया जाएगा। फिर बचेगा क्या, A21 लिख लें, A23, A31 और A33। ये जो है वो माइनर ऑफ जो है मैट्रिक्स कहलाएगा। उस मैट्रिक्स का माइनर जो है हम इसको कहेंगे M12। M से मुराद माइनर, 12 से मुराद है पहली रो और दूसरा जो कॉलम है वो आपने स्किप कर देना है, ठीक है। ऐसे पेंसिल रख के देख सकते हैं, स्किप करेंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ उसका डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड करना तो ऐसे करते हैं। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, आई से मुराद रोज़ हैं, जे से मुराद कॉलम है, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ डोनेटेड बाय ए आई जे, यानी इसको डोनेट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, कैपिटल ए से डोनेट करते हैं। ए आई जे इज़ डिफाइंड बाय किसके बराबर होगा, -1 आपने लिखना है ऊपर आई प्लस जे, जो रो है रो का नंबर और जो कॉलम का नंबर है वो ऊपर आएगा, नीचे -1 जो है वो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय एम आई जे से मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके माइनर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें A12 किसके बराबर होगा, देखें A12 में यहाँ पे -1 लिखें, -1 लिखा, 1 आपकी रो है, 2 आपका कॉलम है, ये देखें 1 रो 2 कॉलम, 1 + 2 3 हो जाएगा। M12 क्या कहलाएगा, M12 हमने भी फाइंड किया, A21, A23, A31, A33। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 3, -1 की पावर 3 हो जाएगी, -1 की पावर 3 जो है वो माइनस में आएगी, तो ये वाला माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपने को फैक्टर फाइंड कर लिया, ये आपने माइनर फाइंड कर लिया। माइनर और को फैक्टर मैंने आपको बता दिए, माइनर भी आपका होगा क्लियर, को फैक्टर में जस्ट -1 है और जो भी रो है और जो भी कॉलम है ऊपर वो ऐड होके आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है यानी इनको ऐड करने के बाद जवाब इवन आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा है तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड आ रहा है तो ये वाला साइन माइनस का ही रहेगा। ये को फैक्टर और माइनर हो गए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
n इज इक्वल टू 3। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 हो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, वो कैसे करते हैं, ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूले जो हैं वो दिए गए हैं। ये फार्मूला है, ये वाला पुट कर लें, ये वाला पुट कर लें। यहाँ से कोई भी एक रो ले सकते हैं, कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो उसका डिटर्मिनेंट वही आएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला लिखा हुआ है, ये है डिटर्मिनेंट A11। ठीक है, A11 और यहाँ पे आएगा A, कैपिटल A11। अब ये कैपिटल A जो है वो कोफैक्टर है। ठीक है, और ये +21 और A21 ये कोफैक्टर है, A31 और ये A31 कोफैक्टर में आएगा। अब देखिए A11, A21, A31 ये पहली रो ली गई है, पहली रो के साथ भी ये बन गया। ये रो है A11, A21, A31, साथ ये जो है ना ये A11, A21, A31 ये आपके पास कोफैक्टर है। इस तरह अगर कॉलम लेना चाहें, ठीक है, या दूसरी ये वाला कॉलम लें, जिन्होंने ये कॉलम लिया हुआ है, ये कॉलम ले लें A12, A22, A32 ये वाला कॉलम लिया गया है। फिर A12, A22, A32 उस हिसाब से इसका जो है वो कोफैक्टर ले लेंगे। तो ये कोई भी कॉलम ले सकते हैं, कोई भी रो लेके इसका जो है वो निकाला जा सकता है डिटर्मिनेंट। ये उसका लिखा भी हुआ है। आगे चल के एक एग्जांपल के ज़रिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाऊँ, फिर ज़्यादा समझ आएगी, फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखें, एवेलुएट द डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इफ़ A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 3/3 का, ये डिटर्मिनेंट की सिंबल डाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हम पहली जो उन्होंने ली है, पहली रो ली है, पहली रो A11। ठीक है, A11 आ जाएगा, यहाँ पे M11 आ जाएगा। M11 क्या आएगा, क्योंकि हमने अगर कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है तो हमारे पास जो है माइनर भी पहले होना चाहिए। माइनर आएगा तो उसके बाद फिर कोफैक्टर आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया A11, यहाँ पे M11, फिर माइनस A12, M12 प्लस A13, M13। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है? ठीक है, यहाँ पे देखें A11 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो जब 2 ऊपर पावर आएगी -1 पॉजिटिव हो जाएगा। ये आएगा 1 और 2, जैसे देखें -1 की पावर ये आएगी 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, तो -1 की पावर जब 3 लेंगे तो माइनस में ही जवाब आता है, इसलिए माइनस है। यहाँ पे 1 3 है, 1 3 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 -1 की पावर जब 4 आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपके पास पावर जो है रोज़ और कॉलम को ऐड करके ऑड नंबर आएगी, वहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आएगा। अब M11 क्या है? M11 क्या है कि ये वाला भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ये छोड़ दें, 3 और 1 -3 और 2 आ जाएगा। फिर A12 में ये छोड़ दें और ये छोड़ दें, -2 1 4 और 2 ये आ गया। फिर A13 में -1 3 आएगा, ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, -2 3 4 और -3 आएगा। छोड़ना कैसे, एक ऐसे रखें, ठीक है, एक ऐसे रखें, यानी ये आप ऐसे में अगर रखता हूँ, ये देखें तो ये आपको नज़र आएगा, उस हिसाब से आपने ये लिखे हैं। अब इनका क्या किया है, ये बाहर 1 नहीं आएगा, यानी A11 क्या है 1, 3 2 6, 3 1 3, तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा, 6 -3 1 3 माइनस प्लस 6 + 3 हो जाएगा। यहाँ पे +2 आएगा, ये देखें ना -2 है, -2 है, यहाँ पे बाहर माइनस है, अंदर माइनस +2 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको करेंगे 2 2 4 माइनस का 4 आएगा, फिर 4 1 4, ये भी माइनस का 4 आ जाएगा, फिर ये +3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में इनके डिटर्मिनेंट लिए हैं 2/2 के। ठीक है, लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो -25 है, -25 इसका डिटर्मिनेंट इस तरह आ जाएगा। अब इन्होंने पहली रो ली, या पहला कॉलम ले लें, दूसरा कॉलम ले लें, तीसरा कॉलम ले लें, जो भी लेना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी है, आंसर जो है वो आपके पास -25 ही आएगा। नेक्स्ट वाले एग्जांपल चलते हैं। फाइंड द कोफैक्टर A12, A22 एंड A32 ऑफ A। मैट्रिक्स A दिया गया, इसके कोफैक्टर फाइंड करने एंड फाइंड A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, वही फर्स्ट फाइंड M12, यानी कोफैक्टर फाइंड करने के लिए पहले पास को माइनर होना चाहिए, माइनर आएगा तो फिर कोफैक्टर आएगा। M12 माइनर आएगा, 1 2 से मुराद है पहली रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये वाली कॉलम काट देंगे, ये वाली रो काट देंगे, -2 1 और 4 2 आएगा, -2 1 और 4 2। ठीक है, ये आएगा 2 2 4 -4 4 1 4 -4, इसका ये जो M12 जो है वो -8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 2 है, दूसरा कॉलम दूसरी रो, ठीक है, ये दूसरा कॉलम दूसरी रो, ये आपके पास आएगा
ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 3 4 एंड 2 आएगा, 1 3 एंड 4 एंड 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, 2 माइनस 12 माइनस 10 आ जाएगा। फिर M32 है, 3 2 से हमारा तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये काटेंगे, ये वाली और ये वाली, 1 3 एंड -2 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस -6 और ये इसका आंसर 7 आ जाएगा। ये आपके पास माइनर आ गए। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, माइनर फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं A12 यानी को फैक्टर फाइंड करना है, उसको A से डिनोट करते हैं। यहाँ पे -1 आएगा, 1 2, 1 रो है, 2 कॉलम है, 1 + 2 आएगा, उस तो मल्टीप्लाई करेंगे M12 से, -12 से, -12 क्या हमारे पास आया, -8 आया। तो 2 + 1 3, 3 की पावर -1 की पावर 3, -1 ही जवाब होता है। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा। A22 फाइंड करना है, तो -1, ठीक है, ऊपर 2 + 2 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, M22 आपके पास आया -10, तो -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आ जाएगा। ये 2 + 2 पावर 4 हो जाएगी, -1 की पावर 4 जो है आपके पास +1 आ जाएगा। फिर A32 में -1, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 3 + 2 5, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -1 और ये 7 हमारे पास आया, तो -7 आ जाएगा। इसके बाद डिटर्मिनेंट की जानब आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कोई एक रो या कोई एक कॉलम लिया जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो दूसरा कॉलम, जो ये वाला एक दूसरा कॉलम है, इसको लिए। तो A12 पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तो वो लिए। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। A12 क्या है, ये -2 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 8 आया। फिर A22 क्या है हमारे पास, वो 3 है, 3 को -10 से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को -7 से मल्टीप्लाई किया। सबको सॉल्व करने के बाद आंसर जो है हमारे पास -25 जो है वो इसका आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया है। ये डिटर्मिनेंट पहले भी हमने फाइंड किया, मेरे ख्याल में यही है, हाँ जी, यही एग्जाम्पल है जो ऊपर हमने डिस्कस की है, उसी एग्जाम्पल का डिटर्मिनेंट उन्होंने नीचे भी फाइंड किया। तो वही देखें -25 आया, अभी भी -25 ही आया है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ की जानब चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, ये आपने ज़रा गौर से समझनी है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ आगे चल के काफ़ी सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी और ये प्रॉपर्टीज़ को लेके हम जो है वो बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट लें और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, वो आपस में बराबर होगा। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज और 2 कॉलम आर इंटरचेंज। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज, 2 कॉलम या 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करें, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज़, जो पहले यानी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट लें, जो उसका जवाब आएगा, बाद में उसकी 2 रोज और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो तब जो डिटर्मिनेंट आएगा वो उसके नेगेटिव के बराबर होगा। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम, देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तब भी जो है वो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है। If all the entries of a row or column of a square matrix A are 0, if all the entries of a row or a column of a square matrix are 0, किसी भी एक कॉलम की या किसी भी एक रो की तमाम एंट्रीज अगर 0 हों, देन जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 के बराबर आएगा। किसी भी एक कॉलम, किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक कॉलम या जो है उसकी एक रो जो है वो 0 हो, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा। If the entries of a row or a column in a square matrix A is multiplied by number k, if the entries of a row, किसी भी रो की एंट्रीज़ को या उसके कॉलम की एंट्रीज़ को स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो कि k है, जो कि बिलोंग टू r रियल नंबर होगा, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज़, यानी उस डिटर्मिनेंट का जो भी, इस मैट्रिक्स का जो भी जवाब आएगा डिटर्मिनेंट, उसके साथ k जो है वो नंबर मल्टीप्लाई होकर ज़रूर आएगा। If each entry of a row or a column of a square matrix consists of 2 terms, that is determinant can be written as sum of 2 determinants। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी कोई भी एक कॉलम है, कोई भी एक रो है, 2 एंट्रीज पे मुश्तमिल है, जैसे A11 प्लस B11, A21 प्लस B2, A31 प्लस 31 प्लस 31, इस तरह करके लिखा हुआ है ना, दिन को अलग करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, A11, A21, A31 पहले लिख लें, बाकी ये 2 लिख लें,
इनको आप अलहदा करके लिख सकते हैं। ये देखिए दरमियान में प्लस डाला, प्लस डाल के आप इनको अलहदा करके भी लिख सकते हैं, B11 B21 B31, तो साथ में ये दोबारा आ जाएंगे, यानी इनको अलहदा करके भी इस तरह आप लिख सकते हैं। If any row column of a determinant is multiply a non-zero number k and the result is added to the corresponding entries of another row column, the value of the determinant does not change. दोबारा देखें, if any row, किसी भी रो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करें एंड द रिजल्ट इज एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, और जो भी रिजल्ट आएगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में वो ऐड कर देंगे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। इफ ए मैट्रिक्स इज ए ट्राइंगुलर फॉर्म, अगर कोई भी मैट्रिक्स ट्राइंगुलर फॉर्म में हो, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। अब ट्राइंगुलर फॉर्म क्या होती है? ट्राइंगुलर फॉर्म वी शैल डिफाइन ट्राइंगुलर फॉर्म ऑन पेज 61। यहाँ भी मैंने डिफाइन किया कि किसी भी जो मैट्रिक्स है 3/3 का, उसका जो मेन डायगोनल है, ये जो मेन डायगोनल आपको नज़र आ रहा है इस तरह, ठीक है, ये इसका मेन डायगोनल है। इसकी चाहे ऊपर वाली एंट्रीज चाहे नीचे वाली एंट्रीज अगर 0 0 हों सारी, यानी 3 एंट्रीज ऊपर आती हैं, तीनों 0 हो जाएं या तीनों नीचे आ जाएं वो 0 0 हो जाएं, ठीक है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि उनकी जो डायगोनल की मेन एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 2 6 6 1 6, तो इसका डिटर्मिनेंट बगैर किसी कैलकुलेशन के आप फाइंड कर सकते हैं। दोबारा देखें, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इन अ ट्राइंगुलर फॉर्म, कोई एक मैट्रिक्स जो ट्राइंगुलर फॉर्म में हो, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। इसके जो मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ट्राइंगुलर फॉर्म जो है वो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट हम एग्जांपल भी देखते हैं, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, यानी इसको बगैर सॉल्व किए एक्सपेंड किए आपने बताना है कि ये इस पूरे को सॉल्व करें, जो आप 0 आता है, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आता है। तो अब यहाँ पे जो हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ना, ये वाली 8 प्रॉपर्टीज़, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एडिंग द एंट्रीज C3 टू कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री C2, यानी यहाँ पे देखिए A + x B + x C + x, यहाँ पे B + C, ठीक है, A है, इधर B + C है, इधर B है, इधर C + A है, इधर C है, इधर A + B है, x भी तीनों में है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये इन्होंने ऐड किया हुआ है, x वैसे का वैसा, A + B + C + x, A + B + C + x, A + B + C + x, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब तीनों के अंदर जो A + B + C x, A + B + C x, A + B + C x है, तो A + B + C x यहाँ पे इन्होंने कॉमन लिया है और यहाँ पे x जो है वो इससे कॉमन लिया है, यानी इस कॉलम में से x और इस पूरे को कॉमन ले लिए। बाहर कॉमन लेंगे तो ये भी 1 1 आ जाएगा, ये भी 1 1 आ जाएगा, ठीक है, ये B + C C + A + B वैसे का वैसा, बाय टेकिंग x कॉमन फ्रॉम C1 एंड दिस कॉमन फ्रॉम C2। अब देखें कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम इसके आपस में बराबर हो गए हैं, सेम हो गए हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। इफ़ स्क्वायर मैट्रिक्स A हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज़ और कॉलम, या 2 आइडेंटिकल कॉलम हो जाएं या रो हो जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ भी हो जाता है इस तरह। तो ये आपको इस तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट और लेना चाह रहे हैं और इन्वर्स लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स है ये वाला, देन द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ A, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, इससे पहले भी आपने पढ़ा है, जब भी आप इन्वर्स लेते हैं, हमने पढ़ा इन्वर्स लेना हो उसका एडजॉइंट होता है, नीचे उसका जो है वो डिटर्मिनेंट होता है। तो सबसे पहले उसका अगर एडजॉइंट लेना चाह रहे हैं, एडजॉइंट लेंगे तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। देन द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर A, इसका आप ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया हो एंड द एडजॉइंट A 1 1 1 2 1 3, ये आप किस तरह आ जाएगी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा, ठीक हो गया। इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यानी अगर उसका इन्वर्स लेना चाह रहे हैं, उसका तरीकाकार क्या है? वो तरीकाकार ये है जी, आपके पास ये फार्मूला बनता है A इन्वर्स, ठीक है। A इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, ऊपर 1 आ जाएगा, यहाँ एडजॉइंट ऑफ A, नीचे A डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A ऊपर आ जाएगा, नीचे A डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो उसका A इन्वर्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फाइंड A इन्वर्स इफ़, यानी A इन्वर्स फाइंड करना है अगर ये मैट्रिक्स आपके पास हो। वी फर्स्ट फाइंड द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ A, एलिमेंट ऑफ के सबसे पहले को फैक्टर हमने फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट चाहिए सबसे पहले। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा तो फिर कोई और काम होगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए A11, ठीक है, A11 के लिए यहाँ पे -1,
ठीक है, -1 आएगा, ऊपर 1 + 1 पहली रो पहला कॉलम। तो आप इस तरह करेंगे, 1 1 है, यहाँ से ये और यहाँ से ये छोड़ देंगे, ये ऐसे ख़त्म करेंगे तो आपके पास 2 1 -1 और -1 आएगा, 2 1 -1 1 आ जाएगा, 1 2, ठीक है, 1 2 में यहाँ पे -1 आएगा ही आएगा, ऊपर आ जाएगा पहली रो दूसरा कॉलम। फिर आप क्या करेंगे, ये है ना, ऊपर वाली रो छोड़ दें पहली और दूसरा कॉलम छोड़ दें, 0 1 एंड 1 एंड 1 इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसकी बारी आएगी, फिर A13 -1 आएगा, ऊपर 1 + 3 आएगा। फिर हम ये वाली रो छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम छोड़ देंगे और दूसरी रो छोड़ देंगे, 0 2 1 -1 आएगा। इस तरह ये करते जाना है, सारे जो है वो कोफैक्टर फाइंड करने हैं जो हमने किए हुए हैं। फिर ये देखें, इसका 2 1 2, ठीक है, 1 + 1 1 1 1 माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 2, और -1 की पावर 2 जो है वो पॉजिटिव 1 ही आएगा, 2 + 1 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये सारे निकालते जाना है आगे चल के, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फिर मैं सारे के सारे आपको करवा दूंगा। ये सारे के सारे जो है वो कोफैक्टर आ गए आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट पेज में आज में ये कोफैक्टर हमने जो है ये आपके पास ये है मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स, ये और ये उसके हमने जो कोफैक्टर हैं वो सारे के सारे जो हमारे पास आए हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। A11 का आया 3, ये देख सकते हैं, A11 का कोफैक्टर आया 3, वो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। इस तरह सारे लिखे हैं। सारे लिखने के बाद इसका फिर लेंगे जो है वो एडजॉइंट में ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लिया 3 1 2 3 1 -2, ठीक है, इस तरह ट्रांसपोज ले लिया, एडजॉइंट भी आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट कोई भी एक रो ले लें, कोई भी एक कॉलम ले लें, जो लेना चाहें ले सकते हैं। इसने पहली रो ले ली है, ये 3 1 एंड -2, 3 1 एंड -2 ये आ गया। तो 3 1 3, 1 0 0, 2 1 2, तो ये प्लस माइनस जो है वो 4 हो जाएगा, 2 2 4 -4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -1 आपके पास इस तरह आ गया है। तो ऊपर आ जाएगा -1 डिटर्मिनेंट और ऊपर उसका ये ट्रांसपोज, तो नीचे -1 है। इन सब के जो है वो साइन चेंज कर दें, ये साइन ही चेंज होंगे, नीचे -1 से डिवाइड होगा, साइन चेंज होगा, ये हमारे पास उसका A इनवर्स जो है वो इस तरह आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह जो एग्जांपल है वो सारी की सारी सॉल्व हो गई हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो एक्सरसाइज 4.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लेंथी भी है, तो एक वीडियो में इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं 2 पार्ट्स के अंदर इसको समझाऊंगा। इसके अलावा जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 4.2 में जो हम स्टडी करेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, बाकी डिटर्मिनेंट्स भी आता है, कोफैक्टर और माइनर भी आपका आता है, ये मैंने अलहदा से वीडियो में आपको समझा दिया, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहा है एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपने इन डिटर्मिनेंट्स को एवेलुएट करना है, इनका आंसर लेकर आना आपने। तो ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है डिटर्मिनेंट्स की लाइन है, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये आपके पास मैट्रिक्स की होती है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये डिटर्मिनेंट्स को शो करती है। तो 3 पार्ट्स हैं, आइए इनको बारी बारी जो है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें 1 -2 -4 3 -1 -3 -2 3 एंड 2, ठीक है। तो इसमें डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। कोई एक रो ले लें, कोई एक कॉलम ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आपके साथ हो सकता है रो 2 लें, रो 3, कॉलम कोई भी लें, इसका आंसर जो है जो आएगा वही आएगा जो इस सवाल का अभी आ रहा है। तो मैं करूँगा सिंप्लीफाई एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास रो 1 है, 1 -2 एंड -4। तो यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला आएगा A11, ठीक है। यहाँ पे A11 माइनर 11, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे 1 एंड 2 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। तो जब ऑड नंबर आएगा ये वाली वैल्यू को जमा करने पर जब ऑड आएगा तो इधर माइनस आ जाएगा। इधर देखें 3 + 1 4, अगेन 4 आ गया, 4 इवन नंबर है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। तो 1 2, ठीक है, ये 1 2 और माइनर भी 1 2 प्लस A13, ठीक है, ये A13 और साथ माइनर भी 1 3। ये आपके पास फार्मूले हैं, हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। ये वाले फार्मूले मैंने जो इसकी फार्मूलों वाली वीडियो मैंने अपलोड की है, इससे जो पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट दिए ये जो है वो यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूले
मौजूद है जिसमें डिटर्मिनेंट को एवेलुएट किया जाता है, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद A11 जो में हमारे पास जो एंट्रीज़ है वो 1 है, 1 ठीक। अब इसका तरीका ये होगा कि इसको लेना आपने, तो इसको भी ख़त्म कर दें और इसको भी ख़त्म कर दें, ठीक है। हमारे पास पीछे बचेगा क्या, -1 -3 एंड 3 एंड 2, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। माइनर M11 ये बचेगा, फिर माइनस, ठीक है, माइनस आएगा A12 हमारे पास क्या है -2, ठीक है, ये -2 आएगा। अब आपने दरमियान वाली जो कॉलम है और पहली रो ख़त्म करना है, तो हमारे पास बचेगा 3 एंड -3 -2 एंड 2, ये बच जाएगा। फिर हमारे पास प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे -4 है, तो ये वाली एंट्री आएगी -4, और फिर ये वाला आप कॉलम ख़त्म कर दें और ये वाली रो ख़त्म कर दें, हमारे पास 3 एंड -1 -2 एंड 3 आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये आपने लिख लिए। अगला काम जो है वो बहुत आसान है, वो काम ये कि 1 यहाँ पे इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, 2 1 2 -2, दरमियान में माइनस का साइन आता है फार्मूले में, और 3 3 9, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस माइनस +2, 3 2 6, 3 2 6 प्लस का 6, और ये यहाँ पे माइनस जो फार्मूले वाला है, -4, 3 3 9, 2 1 2 +2, यहाँ पे फिर फार्मूले वाला -2 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, -2 + 9 +2, 6 - 6 0, -4 9 - 2 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का 7, 2 0 0, 7 4 28, माइनस का 28, 7 1 7 प्लस 0 -28, तो आपके पास माइनस का 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट हमने कर लिया, इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। आप कोई भी रो ले लें, दूसरी तीसरी कोई भी रो ले लें, कोई भी कॉलम ले लें, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका यही जो है वो आंसर आएगा। पार्ट नंबर 2 है a + b a - b a + b a - b a - b a + b। अब इसकी डिटर्मिनेंट को भी आपने एवेल्यूएट करना है, तो इसको उस तरीके से करेंगे, कोई एक रो एक कॉलम लेके, तो काफ़ी सवाल लेंथी हो जाएगा। तो जो हमने इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको ज़रा इस्तेमाल करते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में ये है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम हो जाएं, ठीक है, तब भी जो है वो उसको 0 0 किया जा सकता है, या और कोई भी प्रॉपर्टी लगा के हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे a + b है, ठीक है, यहाँ पे a - b है और यहाँ पे a है। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं पहेलियाँ, आपने खुद गेस करना है कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। ये देखें, एडिंग C2 यानी कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर रहा हूँ मैं। ये देखें, a + b पहले, ये वाला a - b और ये वाला a, ठीक है। कोई से भी 2 कॉलम को या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं, इससे डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो ये वाले कॉलम 1 कॉलम 2 को मैंने पहले कॉलम में ऐड कर दिया, a + b और a - b, इस तरह a - b + a + b, ये आ गया। ये दूसरा और तीसरा कॉलम वैसे का वैसे आ जाएगा। ये देखें आप, ये -b, ये +b, a 3a, फिर -b + b 3a, फिर -b + b फिर 3a। तो आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में आपके पास तीनों जो 3a आ चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा कॉलम है a - b a + b a - b a + b। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। इस कॉलम में से हमने 3a कॉमन ले लिया, 3a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। 1 ज़रूर लिखना, 0 0 नहीं आएगा, 1 1 आपके पास आ जाएगा। a - b a + b a - b a + b वैसे का वैसा। अब आपने क्या करना है, अब हमने एक जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेन डायगोनल के नीचे वाली, ठीक है, अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं सारी वो 0 0 हो जाती हैं या ऊपर वाली हो जाती हैं, तो तब भी जो है उसका आंसर जो है वो आ सकता है। लेकिन एक और प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें देखें तो हमारे पास ये 1 है, ये 1 है, तो हम इसको 0 0 करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय R2 - R1। ये जो R2 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट किया है R1 में से, R2 को R1 में से सब्ट्रैक्ट किया है, 3a बाहर कॉमन वैसे का वैसे। अब देखें, ये आपके पास 1 a - b a पहले वैसी की वैसी आ जाएगी, R2 को माइनस करना है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। इसके बाद देखें R2 है, R2 में से R1 माइनस करनी है, ये आपके पास a + b है, माइनस a - b, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा,
तो ये आपके पास कट जाएगा, 2b आ जाएगा। इस तरह इसको माइनस करना, a माइनस बी, माइनस a होगा तो माइनस a प्लस a कट जाएगा तो माइनस b बच जाएगा। तो ये r2 माइनस r1, फिर r3 माइनस r1 भी मैंने किया है, 1 माइनस 1 गए 0 आ गया, a माइनस b, तो ये आपके पास b आ जाएगा, ये साइन चेंज होकर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। फिर b, ये a प्लस बी माइनस a करेंगे तो आपके पास b आ जाएगा। इसका फ़ायदा वाला क्या हुआ है, इसका फ़ायदा ये करने का, ये दोनों 0 0 हो गए हैं, ये दोनों आपके पास 0 0 आ चुके हैं। अब ये देखें कि 3a 1 0 0, a माइनस बी 2b b, a माइनस बी b आपके पास आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद 3a तो वैसे का वैसा b स्क्वायर, b 2 दफ़ा आया है तो b मैंने कॉमन लिए, b इसमें से भी कॉमन ले लें, b इसमें से भी कॉमन ले लें, इसमें से b कॉमन लेके एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक b कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 1, a माइनस बी 0 0, 2b है तो सिर्फ 2 रह जाएगा, माइनस b है सिर्फ माइनस 1 रह जाएगा, 0, ये दोनों b बाहर चले जाएंगे, 1 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये b स्क्वायर आ जाएगा, 3ab स्क्वायर आ गया। एक्सपेंडिंग बाय c1 से एक्सपेंड करते हैं इसको, 3ab स्क्वायर 1 लिखा, जब 1 लिखेंगे तो ये और ये रह जाएंगे बस, 2 माइनस 1 एंड 1 एंड 1, 2 माइनस 1 एंड 1 एंड 1। तो कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये तो 0 0 है, ये वैसे अगर 0 0 है तो इसको क्वेश्चन में शामिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो वैसे 0 0 आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको 0 0 किया ताकि सिंपलीफाई कर सकें जल्दी। तो ये किया 2 माइनस 1 1 एंड 1, यह आ गया। तो अब 2 1 ज़र 2, 1 1 ज़र 1, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 3, बाहर 3ab स्क्वायर है, 3 3 ज़र 9, 9ab स्क्वायर जो है वो एक्सपेंड करने के बाद आपका जो आंसर है वो, इस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई और तरीका लगाएंगे तो मुश्किल भी हो सकती है। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 3 है 2x x x y 2y y z z 2z। इसमें भी कोई प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि एडिंग c2 एंड c3 इन c1, ठीक है। अब देखें इधर 2x है, इधर x है, इधर x है, इधर y 2y y, इधर z z 2z। तो कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2x x से x दोनों ऐड हो जाएंगे, y 2y और y ऐड हो जाएंगे, z और ये वाले ऐड हो जाएंगे। तो 2x प्लस x y प्लस y प्लस y z प्लस 2z, और ये दोनों कॉलम वैसे के वैसे। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह, 4x 4y 4z, x 2y z x y 2z। यहाँ से 4 बाहर कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लिया, x y z x 2y z x y 2z, ठीक हो गया। अब आप ज़रा गौर करें तो 4 कॉमन आता है, वो हम ले लेते हैं, ठीक है। 4 तो बल्कि लिया हुआ है कॉमन, 4 के साथ ऊपर पहली में से x कॉमन आ जाएगा, दूसरी में से y कॉमन आ जाएगा, तीसरी में से जो z है वो कॉमन आ जाएगा। तो 4x y z भी कॉमन ले लिया, ऊपर आ जाएगा 1 1, नीचे आ जाएगा 1 2 1, इधर आ जाएगा 1 1 2, ठीक हो गया जी। ये आ गया 4x y z। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की हमने कोशिश की है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि ये जो मेन डायगोनल है इसके ऊपर या इसके नीचे अगर 0 0 आ जाए, ठीक है, या ऊपर 0 0 आ जाए, नीचे 0 0 आ जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। तो ये जो 1 1 1 है, या इनको भी कर सकते हैं, मैंने नीचे वालों को किया है, सब्ट्रैक्ट किया, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट किया, रो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, फिर रो 3 माइनस रो 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 आपके पास आ जाएगा। दूसरा देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो नीचे वाले मेन डायगोनल से जो नीचे वाले एंट्रीज है वो 0 0 हो गई हैं। जब वो 0 0 हो जाएं तो 4x y z और ये जो मेन डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो भी एंट्रीज है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपके पास 4x y z ही आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आपने इनको एक्सपेंड किए बगैर आपने इनके आंसर लेकर आने हैं, और जो आंसर दिए गए आपको सामने वो लेकर आने हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर करनी है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 0 0 0 0 और इन दोनों को जो है वो इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। तो ये 6 पार्ट हैं इसके। तो ये अगेन सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम इन क्वेश्चन को कंप्लीट देखेंगे।
तो हमारे पास पहला पार्ट है 7 8 9 5 6 7 2 3 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसमें देखें ये 7 8 9 5 6 7 2 3 4 तरतीब से नंबर लिखे गए हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करते हैं। कॉलम 1 पहले माइनस कॉलम 3, 7 माइनस 9 5 माइनस 7 2 माइनस 4। तो ये देखिए 7 माइनस 9 माइनस 2 5 माइनस 7 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2 आंसर आ रहा है। फिर C2 माइनस C3 8 माइनस 9 6 माइनस 7 3 माइनस 4। तो इधर -1 -1 -1 आ जाएगा। अब क्या हुआ है कि -2 -2 -2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 कॉमन ले लिया, -1 -1 -1, ये भी -1 -1 -1 9 7 4। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दो अगर कॉलम दो रोज़ आपस में सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स का जो जवाब है डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। ठीक है, तो वो दो सेम हो गई हैं, C1 C2 सेम है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास 0 आएगा। ये नीचे लिखा हुआ है और नीचे लिख भी सकते हैं हम, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप आखिर पे लिख दें। पार्ट नंबर 2 है 5 6 -1 2 2 0 2 -8 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो आपके पास कॉमन कुछ आता है कि नहीं। तो कॉलम नंबर 2 से यहाँ से जो है वो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिए, टेकिंग कॉमन, ऊपर आएगा 5 6 -1 2 2 0 है, यहाँ पे 1 1 0 आ जाएगा। 2 -8 -10, ठीक है, 2 -8 10, यहाँ से भी 2 कॉमन लिए तो 2 -4, ठीक है, और 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, कॉमन आ गया। अगले स्टेप में है C1 माइनस C2 करेंगे। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 5 माइनस 6 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास -1 0 एंड 5 आ जाएगा। ये देखिए -1 0 एंड 5, दो कॉलम आपके पास अगेन सेम आ गए हैं। जब दो कॉलम आपके पास सेम आ जाएं, सिंस C1 एंड C3 आर सेम, ये दोनों सेम आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा ना इसका आपके जहन में आ रहा होगा कि सर कैसे कर रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए जो मैंने पहले बता दी हैं, उसमें में थोड़ा सा ट्रिक आपने लगाना है कि ये कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके सर हो सकता है 2 रो सेम कर दें या कोई और टेक्निक लगा के सॉल्व कर लें, तो सारे तरीके ठीक हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई हो सकती हैं, तो जो आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सेम है, तो इसलिए जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है -a 0 b 0 a -c c -b 0 इज इक्वल टू 0 करना है। तो अब जो है यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि ABC से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, ABC से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे देखें A है, इधर B है, इधर 0 है, इधर A है, इधर -c है, इधर C -b है, इधर A मिस है, इधर A मिस है, इधर B मिस है, इधर C जो है वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ABC से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ABC से मल्टीप्लाई करवाएंगे साथ उससे डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं साथ डिवाइड भी करवा देंगे, तो आपका जो है वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉलम 1 को B से करवाएंगे, कॉलम 1 को B से करवाएंगे, -a है तो -ab, 0 से मल्टीप्लाएंगे 0, B से कराएंगे तो आपके पास, सॉरी कॉलम 1, हाँ ये कॉलम 1 ऐसे करवाना है, -a, अब देखें ना इधर ये -ac है, इधर आपके पास b नहीं है, तो -ab 0 -bc आ जाएगा। कॉलम 2 को c से करवाएंगे, इसमें c नहीं है, c से करवा दिया इसको, 0 0 रहेगा, a को ac, -b है तो -bc हो जाएगा। कॉलम 3 को a से करवा देंगे इसको, तो ba -ac 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन करवा दी। अब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर दें, यानी कि पहले कॉलम में दोनों कॉलम जो है वो ऐड कर दें। -ab 0 + ab 0 + ac -ac bc -bc + 0, यानी दोनों कॉलम इसमें ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 हो गया। ये आप देख सकते हैं 0 0 हो गए। ये 0 ac -bc, ये ba -ac और 0। देखिए C1 इज़ 0। अब एक कॉलम अगर पूरे का पूरा 0 हो जाता है, ये भी प्रॉपर्टी में शामिल है, कोई रो या कोई एक कॉलम अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। ये क्योंकि एक कॉलम जो है वो 0 हो गया, तो आपका जब
जो पूरा क्वेश्चन हमें दिएगा उसका जवाब जो फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी हो जाएगी। तो ये पार्ट नंबर 3 भी हो गया। पार्ट नंबर 5 है एल एम एन और m प्लस एन एन प्लस एल प्लस एम और 1 1 1 0। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैंने ऐड किया, दोनों कॉलम को ऐड करेंगे, l प्लस एम प्लस एन प्लस एन प्लस एल एन प्लस एल प्लस एम सारे आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में l प्लस एम प्लस एन को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 1 1 1 ये 1 1 आ गया और ऑलरेडी एक 1 1 हमारे पास मौजूद है। C1 एंड C3 पहला और तीसरा कॉलम सेम हो गए हैं, जब सेम हो जाए इसका जवाब 0 आ जाएगा। l प्लस एम प्लस एन इसकी जगह 0 लिख देंगे और इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो वो हो जाएगी। पार्ट नंबर 5 आपके पास है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें से देखें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x, ठीक है। 3x कॉमन लेते हैं, 2 2 3 1 3 5, ये 1 3 5 हो जाएगा कॉमन लेने से। तो C2 एंड C3 सेम हो गए। जब ये सेम हो जाए तो इस पूरे का जवाब 0 आएगा। 3x के साथ आप 0 लिखेंगे, 3x का 0 लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये भी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। अब इसको इसके बराबर करना है, यानी इसको इसके बराबर करना है। तो ये मैंने लिख लिया पहले, बी सी ए स्क्र सी ए बी स्क्र ए बी सी स्क्र। तो अब इसको भी मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पे देखें ए कम है, इधर बी नहीं है, इधर सी नहीं है, तो ए बी सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग विद ए बी सी। अब मल्टीप्लाई करें, ए से करवाएंगे आप, पहली रो को ए से करवाएंगे तो यहाँ पे ए बी सी ए स्क्र और ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें ना इधर भी यही है, ए स्क्र ए क्यूब है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि पहली रो को R1 बाय ए कर देंगे तो यह जाएगा ए बी सी ए स्क्र ए क्यूब। दूसरी जो रो है R2 बाय बी से करवा देंगे, ए बी सी बी स्क्र बी क्यूब हो जाएगा। और हमारे पास फिर R3 बाय सी से करवा देंगे, ए बी सी स्क्र सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये बल्कि लिखा भी हुआ है नीचे, ये लिख दिया मैंने नीचे। तो ए बी सी वो था। अब ए बी सी को बाहर कॉमन ले लेंगे, फिर जब कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, इधर 1 1 1 आ जाएगा, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र ए क्यूब बी क्यूब और बी सी क्यूब आ जाएगा, इधर सी क्यूब आना है, सी क्यूब आ जाएगा। और ये इसी के बराबर लेकर आना है इसको, ये देख सकते हैं इसके बराबर आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी हो जाएगी। तो इस तरह ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट सवाल जो हैं वो हो चुके हैं।